कांग्रेस की लिस्ट आज सामने आ सकती है। तीसरी लिस्ट होगी जिसमें बचे हुए उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। आज कई बड़े नाम ऐसे हैं जिनका ऐलान हो सकता है, जिनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला को टिकट मिल सकता है, कुमारी शैलजा को टिकट मिल सकता है। अब तक 41 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस जो सूची सामने रख रही है कैंडिडेट्स की, उधर बीजेपी की तरफ से लगभग सभी नाम, सिर्फ दो सीटों पर छोड़कर बाकी सभी नाम बता दिए गए हैं। यानी 88 नामों को लेकर ऐलान कर दिया गया है और वहां डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी हो रही है, नाराजगी दूर करने की कोशिश भी हो रही है। और इधर कांग्रेस में भी एक के बाद एक 41 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। बाकी उम्मीदवारों को लेकर भी बहुत जल्द फैसला आ जाएगा। आज आ सकती है तीसरी लिस्ट जिसमें कई बड़े नामों का ऐलान होगा। इन बड़े नामों में रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे और साथ ही साथ कुमारी शैलजा का नाम भी इस लिस्ट में सामने आ सकता है। अब तक 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी 29 उम्मीदवारों का नाम सामने आ चुका है। 29 उम्मीदवारों का नाम सामने आने के बाद माना अब ये जा रहा है कि जो गठबंधन की खबरें थी, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो गठबंधन की खबरें थी, वो अब गलत साबित होती हुई नजर आ रही हैं। एक काम करते हैं, इसको लेकर ज्यादा अपडेट के लिए कनिका कटियार का रुख कर लेते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गई हैं। कनिका, इधर कांग्रेस की तरफ से 41 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए, उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से 29 उम्मीदवारों के नाम अब तक सामने आ गए। आज कांग्रेस की तीसरी इस लिस्ट में कौन कौन से नाम हो सकते हैं और क्या बाकी सभी के नाम होंगे? साथ ही साथ गठबंधन क्या अब ये माने कि नहीं हो रहा है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की जो अब तक लिस्ट आई है उसमें 41 नामों का ऐलान हो चुका है। हमारे सूत्रों का कहना है कि आज जो है वो अगली लिस्ट कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी कर सकती है, जिसमें 49 नाम यानी कि 49 नाम जो रह गए हैं उनकी जो है लिस्ट जारी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से भी जो है 29 नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। और गठबंधन को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं ये अब संकेत समझ आ गए, साफ हो गया स्पष्ट रूप में कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि किस तरह से आम आदमी पार्टी जिन सीटों के लिए डिमांड कर रही थी और कांग्रेस पार्टी ने जो ऑफर दिया था सीटों का, उसपे एक आम सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण जो है आम आदमी पार्टी ने अपने 29 उम्मीदवारों की सूची जो है वो अब तक जारी कर दी है। वही कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 41 नामों की सूची जारी कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर अब ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि गठबंधन तो अब नहीं होगा, क्योंकि जिन सीटों पे गठबंधन होना था वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो जिस तरह की लिस्टें आई हैं उससे साफ हो गया है कि गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं क्लियरिटी सामने ही है कि गठबंधन नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार ये बोल रही है कि 12 तारीख जो है वो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। संभवतः कोई गुंजाइश थोड़ी बहुत बची हुई है जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो कोशिश करेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद इस गठबंधन का जिक्र किया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये संकेत और ये मैसेज देने की कोशिश करेगी, कांग्रेस पार्टी चाहती है गठबंधन हो, लेकिन जो सकारात्मक व्यवहार या जो राय वहां से नहीं मिल पा रही है उसके कारण गठबंधन नहीं हुआ है। तो एक मैसेज पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में होती हुई नजर आएगी। वहीं अगर हम आज की लिस्ट की बात करें तो आपने रणदीप और शैलजा का जिक्र किया। मैं बता दूं आपको कि हालांकि कुमारी शैलजा लगातार ये बोल रही है कि वो चाहती है चुनाव लड़ना, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वो प्रभारी हो चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हो, उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि अगर कांग्रेस पार्टी के टिकटों पे चुनाव लड़ना है कुमारी शैलजा को, रणदीप सुरजेवाला को, तो कांग्रेस आला कमान यानी कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले सहमति लेनी होगी। तो इस लिस्ट में ये नहीं कहा जा सकता कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसका फैसला पार्टी आला कमान को करना है। लेकिन जो अब लिस्ट आएगी उसमें देखना होगा कि जो कुमारी शैलजा गुट के लोग हैं जिनके लिए वो टिकट की दावेदारी कर रही है, जिसके लिए टिकटों की मांग कर रही है, माफ कीजिएगा, उनमें कितने लोगों को टिकट मिलता है और क्या बैलेंस सिचुएशन देखते हुए कांग्रेस पार्टी तमाम नेताओं को बैलेंस कर पाती है, नहीं कर पाती। इसके अलावा जातीय समीकरण जिस तरह से अभी तक की लिस्ट में बैलेंस किया गया है, चाहे वो जाट हो, चाहे वो पंजाबी हो, ब्राह्मण हो, एसटी कास्ट के लोग हो, एसटी कास्ट के लोग हो, इनको अभी तक बैलेंस किया गया है। लेकिन अब जो अगली लिस्ट आएगी उसमें इंपॉर्टेंट ये होगा कि कितने जो है जातीय समीकरण को साधा गया है, और उसके अलावा रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को लेकर भी क्लैरिटी हो जाएगी। हालांकि अगर हम रणदीप की बात करें तो रणदीप सुरजेवाला जो है वो राज्यसभा के सांसद है। हालांकि वो अपने बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पहले मैं लड़ूंगा चुनाव, अगर पार्टी मुझे नहीं देगी टिकट तो फिर मेरे बेटे को कैथल से टिकट दे। हालांकि इसको लेकर भी क्लैरिटी जो है वो इस लिस्ट में दिखेगी, लेकिन हमारे जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं, इस बात का दावा कर रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को लेकर जो है कहीं ना कहीं अभी तक स्थिति जो है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि पार्टी आला कमान यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को फैसला करना है। और इस लिस्ट में देखना दिलचस्प होगा
कि क्या कैथल की सीट को लेकर और कुमारी सैलजा की सीट को लेकर उनका नाम आता है सामने या उनकी जगह किसको मौका मिलता है। ये एक अपने आप में दिलचस्प बात होगी, लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि रणदीप और सैलजा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ठीक है कनिका कटियार, दिलचस्प बात है आपने चुनाव को लेकर बताई है, नजर आप रखिएगा क्योंकि आज ये जो लिस्ट है इंटरेस्टिंग तरीके से सामने आने वाली है। जो भी अपडेट होगा आगे आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव से